अरे स्नोबॉल, भूख लगी है? लो खाना खा लो। हाँ खाओ, तुम्हारा फेवरेट फूड है। रेस्टोरेंट बंद हो गया है। तुम यहाँ कैसे? जल्दी क्या है? धीरे धीरे खाओ, ये सब तुम्हारा ही है। चाहो तो पूरा खा जाओ। ज्यादा भूख लगी है तो मैं और बना दूंगा, तुम आराम से खाओ। हाँ। पिछली बार तुमने जो फिश बॉल दिए थे इसे बहुत अच्छे लगे। बच्चों की पसंद बिल्कुल एक जैसी होती है। तुम खाना बनाती तो समझ जाती। तुम इतनी लेट यहाँ आई हो, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ इसे नूडल्स खिलाने तो नहीं लाई होगी? झाओ हुआ गुआंग का एक और बेटा है, 5 साल का है। उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी दिलाया। क्या? मैंने उसके होम टाउन में पूछताछ की थी। उसने वहाँ जश्न मनाया था। 3 दिन तक पार्टी चलती रही। शो के लिए डांसर भी बुलवाए थे। उस पार्टी में वीआईपी लोगों को भी इनवाइट किया गया था। यह कब हुआ? इसीलिए उसने जीक्यू को यहाँ वापस भेज दिया था। मैं जानता था वो मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। तुम्हारा शक सही था। कल रात को हमारा स्टाफ पार्टी कर रहा था। मैंने वहाँ जीक्यू को काम करते हुए देखा था। मैंने उसके मैनेजर से बात की है। उसने बताया कि वो वहाँ 4 से 10 बजे तक जॉब करता है। तुम्हारे पास झाओ हुआगोंग का नंबर है? हाँ मेरे पास नंबर तो है, पर कभी उसे कॉल नहीं किया। नंबर बदल गया होगा। मुझे दो। तुम नंबर लेकर क्या करोगी? मैं उससे पूछूंगी उसने जीक्यू के साथ ऐसा क्यों किया। मुझे उसका नंबर दो। हाँ। मैं बोल रही हूँ। मेरी आवाज भी भूल गए हो क्या? हाँ मैं हूँ ही में। अब याद आया? अपनी बकवास बंद करो। मुझे ये बताओ तुमने जीक्यू के साथ ऐसा क्यों किया? तुम नहीं जानते? झूठ मत बोलो, तुम सब जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे होम टाउन जाऊंगी और वहां सबको बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम अपनी बीवी के टुकड़ों पर पल रहे हो। फिर मत कहना मैंने पहले बताया क्यों नहीं था। तुम मुझे जानते हो, मैं ये कर सकती हूँ। धमकी नहीं दे रही हूँ। मुझे सब सच बताओ। भले ही वो मेरे साथ था, पर उसका दिल वहीं पर था। वो ली को ही अपना पापा मानता है। मुझे लगा कि अगर मैं निकाल दूंगा तो वो सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। वो तुम्हारी तरह बहुत जिद्दी है। अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता रहा, वहां पार्ट टाइम जॉब करता रहा। पर ये सब हुआ कब? 6-7 साल पहले। मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा था। मैं बस उसके मुंह से पापा सुनना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। ली के लिए मुझे छोड़ दिया। उसे लगा वो मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए इतराने लगा। अब मेरी एक और औलाद है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगर उसे जरूरत है तो उसने तुमसे कॉल क्यों करवाया है? क्या उसने तुम्हें माफ कर दिया है? वो ली का बेटा है, मेरा कुछ नहीं लगता है। मैंने इसलिए कॉल किया है क्योंकि तुमने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी और बाद में उसे रास्ते पर छोड़ दिया। तुम्हें उसे उसका हक देना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे धमकी मत समझना। थैंक यू। डोंग डोंग, डोंग डोंग। नहीं वो मत खाओ। नहीं बेटा इसे मत खाओ। खाना डोंग मुंह से डोंग, निकालो। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? वो ऐसा डॉगी मत का करो। खाना है। डोंग डोंग, इंसानों को नहीं। निकालो बाहर। बेटा एक ऐसे नहीं मिनट, करते। मैं इसके हाथ धो देती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, मैं कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाऊंगा, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ चलो पहले तुम्हारे हाथ साफ कर देते हैं। हाँ आ जाओ, पहले हम हाथ ध्यान से। धोएंगे फिर फ्रेश खाना खाएंगे। चलो।
बचपन से ही ऐसा है? ऑटिज्म? बचपन में ठीक था, अब ऐसा हो गया है। कई डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ। बड़े दुख की बात है। क्या कर सकते हैं, मैं इसकी माँ हूँ, इसे छोड़ नहीं सकती। अपनी गलती दोहराऊंगी नहीं। ये जैसा भी है मेरा बेटा है, इसलिए मैं हर हाल में इसका साथ दूंगी। जो दुख मैंने ज़ीक्यू को दिया था, शायद ऊपर वाले ने मुझे उसकी सज़ा दी है। नहीं, ये सजा नहीं है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तुम इसे सजा मत कहो। जब सीक्यू यहां से दूर चला गया था और वहां विदेश में अकेला था, मुझे फिक्र लगी रहती थी कि पता नहीं वो कैसा होगा, किस हाल में होगा। मैं उसका करीब बाप था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। मैं शर्मिंदा हूं। तुम शर्मिंदा क्यों हो? तुमने 3 बच्चों को पाला है, तुमसे बेहतर कोई बाप नहीं है। मेरी झूठी तारीफ मत करो, मैं एक आम सा इंसान हूं। ओके, cheers to you.